कि ईरान की ताकत क्या है, क्योंकि ये तो पूरी अमेरिका अपनी फ़ौज उतार चुका है, दूर भी है, लेकिन इज़राइल भी अपने तरीक़े से काम कर रहा है। वहाँ से ख़बरें भले ही नहीं आ रही हैं, लेकिन इज़राइल ने अपने तरीक़े से काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा है, भले ही जून से थोड़ी सी ताकत कम हो गई हो, लेकिन ताकत फिर भी ज़्यादा है। क्या क्या ताकत है, इस बात को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी मिसाइल पावर है, क्योंकि ईरान जानता है कि युद्ध अभी भी जून में भी यही देखा उसने कि मिसाइल की ताकत अपनी दिखाई थी। 3,000 3,500 के आसपास उसके पास मिसाइलें उस वक्त मौजूद थी, और जब उसने इस्तेमाल की तो करीब 1,000 के आसपास, 1,000 से 1,500 मिसाइलें उसने इस्तेमाल की थी, और 2,000 का स्टॉक पाइल अभी भी उनके पास है। मतलब 2,000 मिसाइलें के आसपास है, और हर महीने आप समझ लीजिए कि 150 से 200 मिसाइलें ईरान बना रहा है। अब इसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अभी जनवरी में ये दावा किया गया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 10,000 किलोमीटर, यानी अमेरिका तक उसकी पहुंच है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इसका हमने सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये ईरान की ताकतें। मिसाइलों के नाम बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं और क्या उसकी ताकत है। तो मेन रूप से SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसमें है, और इसमें शहाब 3, गदर, इमाद, ये MRBM मिसाइल होती है जिसकी रेंज 1,300 से 2,000 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सा जगह आ जाती है, जहाँ तैनाती हो रही है ना, वहाँ पर देखिए कहाँ कौन कौन सी जगह आ जाती है। सऊदी अरब इसमें आ जाता है, इजराइल इसमें आ जाता है, UAE को ये कवर कर सकती है, ठीक है। और इसका हार्ड और लिक्विड फ्यूल वर्जन दोनों में ये काम करती है। तो एक जानकारी ये है। इसके अलावा सेजिल मिसाइल, आपको याद है वो एक हवा में तैरती हुई मिसाइल जो जून के महीने में नज़र आई थी, उसको वो नाम था सेजिल मिसाइल। उसकी भी वो भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और 2,000 किलोमीटर तेज़ तरीके से लॉन्च होती है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और 2026 में इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है, एक बात ये भी है। इसके अलावा खुर्रम शाह HR, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अलग टाइप की मिसाइल है। ये 4,000 किलोमीटर तक मार करती है, मल्टीपल वॉरहेड इसके ऊपर है। तो मतलब एक ही मिसाइल जाएगी और कई जगह तबाही मचाएगी। ये मल्टीपल वॉरहेड ये होता है। इसके अलावा फतह 1, फतह 2, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब इसकी स्पीड और ज़्यादा है, 1400 से 1,800 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बताई जाती है, और इसकी स्पीड जो है मैक 13, मैक 15 बताई जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ है कि एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत ये रखती है। और ईरान ये क्लेम करता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो जून के महीने में जो था उसको ये पेनिट्रेट, मतलब उसको तबाह कर सकती है, ये ईरान का दावा है। इसके अलावा जुल्फ़कर और डेस्फल, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 से 1,000 किलोमीटर के आसपास ये कवर कर सकती है। इसके अलावा क़ियाम 1 और क़ियाम 2 मिसाइल जो है ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 800 किलोमीटर के आसपास ये कवर करती है। क्रूज़ मिसाइलें भी हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? सोमार, होवेज और पवेह, ये लैंड अटैक करने में 1,300 से 3,000 किलोमीटर लैंड अटैक ऊंचाई पर उड़ती है, और रडार से बचने के बाद फिर सीधे लैंड अटैक करती है। तो ये रडार से बचने की ताकत इसके पास। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल इनके पास है। तो एंटी शिप जो जहाज़ी बेड़ा बढ़ रहा है, तो एंटी शिप मिसाइल इसके पास है। अबू महदी एंटी शिप है, 1,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इससे US कैरियर्स जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उसको ख़तरा नज़र आता है। और स्टॉक पाइल हमने आपको बता दिया कि क्या है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जो है वो 10,000 किलोमीटर वाली है, और ये US के ईस्ट कोस्ट तक पहुंच सकती है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये टेस्ट क्लेम किया गया है। दूसरे लोग इसे प्रोपेगेंडा बताएंगे, अमेरिका इसे प्रोपेगेंडा बताएगा, इजराइल इसे प्रोपेगेंडा बताएगा। ईरान कह रहा है कि हमने ये कर दिया है, हमारे पास ये ताकत है। तो ये ताकतें ईरान की जो हैं, ईरान को इस अपनी ताकत पर भरोसा है। उसको जाहिर सी बात है कि युद्ध होगा, अगर हमला होता है तो ईरान अपने मिसाइलें निकालेगा, खर्च भी करेगा, खर्च करेगा तो उसमें कमी आएगी, स्टॉक पाइल कम हो गया है। लेकिन साथ ही ताकत किससे मिल रही है? रूस से ताकत मिल रही है, चीन से ताकत मिल रही है, और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। ये तो केवल मिसाइल की पावर बता रहे हैं हम आपको। एयर डिफेंस सिस्टम बीते दिनों जून के बाद ईरान ने अपना और मजबूत करने का काम किया है।
तो ये सारी ताकतों की बात हो गई, लेकिन ज़मीनी हालात आनंद ये बता रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्दी वहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जमावट शुरू कर दी। बिल्कुल जमावट शुरू कर दी है और ईरान भी इसको लेकर के तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से मसूद पजेश्कियान की बात कर लें या फिर अब इनका जो विदेश मंत्री है ईरान के अब्बास अराक्ची, उनका बयान अगर देख लें तो ये लोग पहले का से बयान देख लें, हाँ, ये लोग पहले से ही खामनेई भी नहीं चाहते। खामनेई का कहना है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों में जो आरोपी है उसको भी सजा तय है, वो सजा के हकदार हैं, उनको सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के जो ट्रम्प चाह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो, तो एक तरीके से ईरान ने भी साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होगी, मतलब आगे पीछे एक्शन तो लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ईरान आर्थिक रूप से झेल रहा है इस प्रदर्शन से, और आर्थिक तंगी आ चुकी है, क्योंकि लगभग 20 दिन से 25 दिन से वहाँ पे दुकानें बंद हैं, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, वहाँ पे व्यापार ठप्प पड़े हुए हैं। और इस तरीके से अमेरिका का दबाव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन वाली एयरक्राफ्ट कैरियर देख लीजिए, या फिर जितने भी वहाँ पर दबाव बनाए जा रहे हैं, या फिर जो बाकी सारे देश हैं, यूरोपीय कंट्री हैं, या फिर नीदरलैंड का जो मैंने आपको बताया कि अपना वो एयरलाइंस बंद कर दिए हैं, तो इससे भी आवाजाही बंद होने से बहुत सारे ईरान को नुकसान सहना पड़ेगा। तो इस कारण से अब ईरान भी तय कर लिया है कि अगर युद्ध के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर युद्ध आप करेंगे या फिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी तो वो युद्ध माना जाएगा। युद्ध माना जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया घेरने वाली बात। किसको घेरने वाली बात? ईरान को घेरने की कोशिश जो अमेरिका कर रहा है। अब उसमें कामयाब होगा नहीं होगा, ईरान किस तरीके से जवाब देगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, एक खबर और है, और वो खबर बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे, वो है नेटो से जुड़ी हुई। जी हाँ, नेटो में हो सकती है टूट, और बहुत जल्दी नेटो का दी एंड नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? ये खबर आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो चर्चा कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। आनंद और पुनीत दोनों को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं बताता हूं आपको कि ईरान की ताकत क्या है, क्योंकि ये तो पूरी अमेरिका अपनी फ़ौज उतार चुका है, दूर भी है, लेकिन इज़राइल भी अपने तरीक़े से काम कर रहा है। वहाँ से ख़बरें भले ही नहीं आ रही हैं, लेकिन इज़राइल ने अपने तरीक़े से काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा है, भले ही जून से थोड़ी सी ताकत कम हो गई हो, लेकिन ताकत फिर भी ज़्यादा है। क्या क्या ताकत है, इस बात को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी मिसाइल पावर है, क्योंकि ईरान जानता है कि युद्ध अभी भी, जून में भी यही देखा उसने कि मिसाइल की ताकत अपनी दिखाई थी। 3,000 3,500 के आसपास उसके पास मिसाइलें उस वक्त मौजूद थी, और जब उसने इस्तेमाल की तो करीब 1,000 के आसपास, 1,000 से 1,500 मिसाइलें उसने इस्तेमाल की थी, और 2,000 का स्टॉक पाइल अभी भी उनके पास है। मतलब 2,000 मिसाइलें के आसपास है, और हर महीने आप समझ लीजिए कि 150 से 200 मिसाइलें ईरान बना रहा है। अब इसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अभी जनवरी में ये दावा किया गया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 10,000 किलोमीटर, यानी अमेरिका तक उसकी पहुंच है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इसका हमने सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये ईरान की ताकतें। मिसाइलों के नाम बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं और क्या उसकी ताकत है। तो मेन रूप से SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसमें है, और इसमें शहाब 3, गदर, इमाद, ये MRBM मिसाइल होती है जिसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सा जगह आ जाती है, जहाँ तैनाती हो रही है ना, वहाँ पर देखिए कहाँ कौन कौन सी जगह आ जाती है। सऊदी अरब इसमें आ जाता है, इजराइल इसमें आ जाता है, UAE को ये कवर कर सकती है, ठीक है। और इसका हार्ड और लिक्विड फ्यूल वर्जन दोनों में ये काम करती है।